निश्चित तौर पर जीवन में एक परिवर्तन अनुभव हो रहा होगा, होना ही है, क्योंकि ज्ञान जीवन को बदल देता है। जैसा भी ज्ञान, जो भी ज्ञान हमारे पास होता है, वैसा ही जीवन हमारा अपने आप बन जाता है। पिछले 4 से 5 दिनों में हमने जो भी जाना है उसे आगे बढ़ाएंगे, और आज हम विशेष समझेंगे कि हमें परमात्मा से शक्ति कैसे लेनी है। क्योंकि हमारी अक्सर ये शिकायतें रहती हैं कि हमारा योग नहीं लगता, हम मेडिटेट कर नहीं पाते, मेडिटेशन करने बैठते हैं मन भटकने लगता है, इधर उधर के विचार आने लगते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ऐसे में क्या करें, राइट? तो आज बड़े प्यार से एकदम हल्के होके बैठेंगे और आराम से सुनेंगे, समझेंगे, डायरी में नोट करेंगे, और उसे समझने के बाद डायरी को तुरंत बंद नहीं करेंगे। जब सेशन खत्म हो जाएगा उसे रिवाइज करेंगे, और सोने से पहले उसे प्रैक्टिस में लाएंगे। क्योंकि जब हम रात को सोते हैं उस वक्त हमारा सब कॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव हो जाता है। वैसे तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड 24 घंटे ही कार्य करता रहता है, लेकिन जब हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसको कहते हैं चेतन मन, यानी चेतन मन जो अवेयर है, कॉन्शियस है, ठीक है, जागा हुआ है, इसको कहते हैं जागृत मन। जैसे अभी आप ये क्लास सुन रहे हैं तो ये कॉन्शियस माइंड का काम है, वो आप सुन रहे हैं। जैसे कि आपसे कोई बोले भाई आपको बहुत गुस्सा आता है, मानो आपसे कोई बोले भाई आप बहुत शांत हैं, तो तुरंत आप कहेंगे या मन मन में कहेंगे मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, ये झूठ बोल रहा है आदमी। तो ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है, ठीक है, लॉजिक लगाना। लेकिन जब रात को सोने जाते हैं हल्की हल्की ऐसे नींद आने लगती है ना, ऐसे तो हमारा कॉन्शियस माइंड सोने लगता है। जब वो सोने लगता है तो फिर कोई विरोध नहीं रहता, वो विरोध खत्म हो जाता है। जैसे मानो हम हल्की हल्की नींद में हैं, हल्की हल्की नींद में अगर हम ये कहते हैं, जैसे ऐसे हैं, और हम कहते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करेगा। और जैसे ही मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेगा, तो उसके अंदर जो शांति भरी हुई है, जो कि है, अभी हमने पहले कहा था ना कि परमात्मा की शांति, परमात्मा का सुख, परमात्मा का प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन हम भूले हुए थे, राइट? वो है। जब हम उसका आह्वान करेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, या हे मेरे मन आप बहुत शांत हो, बहुत प्यारे हो, तो क्या होगा, शांति जागने लग जाएगी, ठीक है, प्रेम बढ़ने लग जाएगा, सुख बढ़ने लग जाएगा, आप ही बढ़ने लग जाएगा। आह्वान करने से ये होता है। लेकिन जब हम रात को सोने जाएं ये जरूर करना है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो सोने लगा है ना, तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि कहाँ हो तुम, शांत क्यों झूठ बोल रहे हो। या जैसे आवाज आती है ना बैक ऑफ द माइंड, अरे मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ, मैं कहाँ शांत हूँ, है ना, ये नहीं आएगी। ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी और सीधा ही मैसेज अंदर चला जाएगा और हमारी शांति बढ़ने लग जाएगी। ठीक है। अब ये हमने रात को करना है अभ्यास, ठीक है। जैसे मानो आपको गुस्सा आता है, तो आप 7 बार सोते सोते संकल्प करके देखिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरे मन में अथाह शांति भरी हुई है। आप कहते कहते सो जाइए, आपको खुद अनुभव होगा रिजल्ट क्या है। ऐसे सवेरे सोकर उठे, तो सवेरे जब सोकर उठ गए, उठने के 3 मिनट बाद तक भी हमारा सबकॉन्शियस हाईली एक्टिव है, मतलब एकदम से आज्ञाकारी है। हम जो भी मैसेज उसको देंगे वो पूरी तरह स्वीकार करेगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड अभी भी सोया हुआ रहता है, इतना पूरा जागा नहीं होता, इसलिए हम हल्की हल्की नींद में रहते हैं उठने के बाद भी, और मन बिल्कुल शांत रहता है। यही कार्य सवेरे उठकर करें, ठीक है। तीन ऐसे ही 7 बार बोले, 21 बार बोले, या फिर आप लिखें, एक स्वमान पकड़ ले, आप उसे लिख सकते हैं। जैसे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, या किसी को सफलता चाहिए, मैं सफलता का सितारा हूँ। किसी को अपने शरीर को स्वस्थ करना है,
मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। आप ऐसे लिख सकते हैं, या मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ, मेरी मुझसे हीलिंग लाइट निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ये कर सकते हैं, है ना। कोई किसी को डर लगता है, संकल्प करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ। आप इसे सवेरे लिख कर देखिए, आपका डर भाग जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे मन में बहुत चाहना रहती है, कोई हमसे प्यार करे, कोई हमें स्वीकार करे, संकल्प करें कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सबको प्यार देने वाली आत्मा हूँ। एकदम से आप देखेंगे आपका मांगना बंद हो जाएगा, आप सबको देने लग जाएंगे। तो ये बात है, यानी शक्तियां गुण हमारे अंदर अथाह हैं, जब उनका आह्वान करते हैं हम, तो वो जागने लग जाते हैं। ठीक है। ये छोटा सा अभ्यास हमने आपके सामने साथ शेयर किया। अभी हम बात करते हैं राजयोग के बारे में थोड़ी सी। आप राजयोग मेडिटेशन सीख रहे हैं। राजयोग इस शब्द को पहले समझिए। योग का अर्थ होता है जोड़। जैसे ये अंगुली दो है, इनको ये कर दिया, ये इन दोनों का योग, जोड़ दिया इन दोनों को। ठीक है। जैसे प्लस का चिन्ह होता है ना, 2+2=4, तो हम प्लस को योग भी कह सकते हैं। 2 योग 2=4, मतलब दो चीजों के जोड़ को योग कहा जाता है। ओके। अब योग हम सब करते हैं। कोई अपने बिजनेस के साथ योग करता है। उस अगर मानो आप अपने बिजनेस के बारे में भी सोच रहे हैं, है ना, या बातें कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका योग इस वक्त अपने बिजनेस के साथ है। एक स्टूडेंट टीचर के बारे में सोच रहा है, उनसे बातें कर रहा है या उनके साथ है, उसका योग इस वक्त टीचर के साथ है। ठीक है। हम सभी योग करते हैं। अगर एक महिला अपने पति के बारे में सोच रही है या उनके साथ उनसे बात करिए, तो उसका योग इस वक्त अपने हस्बैंड के साथ हो गया। ठीक है। लेकिन एक योग होता है जो सर्वोत्तम है। एक योग होता है जो सर्वोत्तम है, उसे कहते हैं हम राजयोग। कैसे है वो सर्वोत्तम? क्योंकि वो उस सत्ता के साथ है, उस सर्वोत्तम सत्ता के साथ है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। ठीक है। यानी ऐसा योग जिसके साथ हम लगाएं, उसके साथ लगाने से हम अपनी सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म माना मन बुद्धि और संस्कार, और स्थूल माना ये आंख कान नाक ये सब, इन कर्मेंद्रियों का हमें राजा बना। ऐसा योग जो हमें हमारी कर्मेंद्रियों का राजा बना दे, उसे कहते हैं राज योग। ठीक है। फिर से बोलूंगा, ऐसा योग जो हमें हमारी कर्मेंद्रियों का राजा बना दे, उसे कहते हैं राज योग। ठीक है। तो जैसे कि साइंस भी कहती है, आप जैसे को याद करते हो वैसे बनते जाते हो, उसका रंग आपको लगता जाता है। ठीक है। अगर हम परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा का रंग हमें लगना ही है। देखो, परमात्मा को याद करने से हम परमात्मा तो नहीं बन जाएंगे, परमात्मा कोई नहीं बन सकता, परमात्मा एक ही है। लेकिन उनके जैसे जरूर बन सकते हैं। जैसे कि हमने कल बात की थी कि शंकर जी, ठीक है, शंकर जी का नाम शिव के साथ लिया जाता है, शिव शंकर कहते हैं। तो हम शिव नहीं बन सकते, लेकिन शंकर जी जैसे बन सकते हैं। ठीक है। क्योंकि शंकर जी को वो सब चीजें दिखाई गई जिसकी आज हमें सख्त जरूरत है। कल डिस्कस किया था ना, तीसरा नेत्र खोलने की हमें जरूरत है, विकारों रूपी सर्प को गले की माला बनाने की जरूरत है ना, बुद्धि में ज्ञान की गंगा बहाने की जरूरत है, हमें सोल कॉन्शियस होने की जरूरत है। राइट। ये सब बातें हमने कल की थी। अगर हम ऐसा करते हैं, यानी शंकर जी ने जो किया हम वो करते हैं, तो हम बिल्कुल शिव समान यानी परमात्मा जैसे बन जाएंगे, लेकिन परमात्मा नहीं बनेंगे। तो हमारा कितना ऊंचा लाभ हो जाएगा अगर हमें थोड़ा भी, हमारे अंदर थोड़ा भी वो सब गुण शक्ति आती है जो परमात्मा के अंदर है, हमारा जीवन कितना सुखद हो जाएगा, है ना। तो इस बात को आप समझेंगे। ठीक है। अब देखिए, यह बात आ रही है परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने की। ठीक है। कनेक्शन या रिलेशन, ये अपने सोचना है, कनेक्शन या रिलेशन। क्योंकि रिलेशन कनेक्शन से भी एक कदम बढ़ के होता है। राइट। रिलेशन कनेक्शन से भी एक कदम आगे है। अब देखो इसको समझते, मानिए जब एक स्त्री का विवाह होता है, राइट, तो उसके घर पे उसके माता पिता, एक पंडित आके, है ना, एक रिश्ता लेके आता है।
उन्हें बताता है एक लड़के के बारे में, ठीक है। यानी लड़के के बारे में बताता है, लड़के से उनका परिचय कराता है, भाई ऐसा ऐसा है, उसका ये नाम है, वो ये करता है, ठीक है, ओके। ये हुआ परिचय। जब परिचय होता है तो वो परिचय उस लड़की या उस स्त्री को भी दिया जाता है कि भाई ये है उसका परिचय। परिचय के बाद, सुनने के बाद, अगर हमें वो चीजें सब ठीक लगती है, हाँ भाई ये ठीक है, ठीक है, तो परिचय के बाद हमारा जुड़ जाता है कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन, मन का कनेक्शन, ठीक है। अब कनेक्शन अगर हमें रिलेशन में बदलना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बीच हो टॉक, ठीक है, बातें। बातें रिश्ता बनाती हैं, सुंदर रिश्ता बनाती हैं, ठीक है। तो कनेक्शन के बाद आता है रिलेशन, और जब रिलेशन हो जाता है तब होती है हमें प्राप्तियां, ठीक है। हमें रिलेशंस में प्राप्तियां होती है, राइट। तो वही बात, जब एक स्त्री को बताया जाता है कि उसका इससे विवाह हो रहा है, उसे परिचय दिया गया, और परिचय के बाद उसके मन का कनेक्शन उससे जुड़ गया। पहले समय में, जैसे मानो आज से आप में से बहुत सी माताएं भाई ऐसे भी हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं, जिनकी शादी एक्चुअल में बहुत समय पहले हुई थी। उस समय पर तो ना ऐसे फोन पे बातें भी नहीं होती थी, ऐसे कोई देखता नहीं था एक दो को, ठीक है। और क्या करते थे, केवल परिचय मिलता था, ठीक है। परिचय मिला, और परिचय मिलते ही हम मन से उनसे जुड़ जाते थे, राइट। अब आपको याद आ रही होंगी ये बातें कि मन से जुड़ जाते थे, ठीक है। मन ही मन उनसे बातें करनी शुरू कर देते थे। मिले नहीं है, देखा नहीं है, फोन पे बात नहीं हुई है, और ये क्या बोलते हैं इसको, शायद मंगनी बोलते हैं या रोका बोलते हैं, जो होता है शादी कई महीने बाद होती है, लेकिन उस दौरान हमारा उनसे एक रिलेशन बन जाता है। पर बना कैसे, माइंड टू माइंड टॉक से। हमने तो उन्हें देखा भी नहीं है, ना हमने फोन पे कभी बात की है, लेकिन फिर भी हमारा उनसे एक रिलेशन जुड़ जाता है, राइट। अब देखो, ऐसे ही यहाँ पर आपके सामने मैं एक ब्राह्मण परमात्मा का रिश्ता लेके आया, ठीक है। परमात्मा का रिश्ता आपके सामने लेके आया, उनका परिचय आपको दिया। अब पहले ये बताइए, ये रिश्ता आपको कैसा लगा? क्या रिश्ता आपको मंजूर है? मंजूर है तो हाँ लिख के बोलिए। वैसे तो सभी हाँ बोलेंगे, हाँ बोलना ही चाहिए कि ये रिश्ता आपको मंजूर है, ये परिचय आपको दिया गया, तो निश्चित तौर पर आपका उनसे कनेक्शन जुटा, ठीक है। कनेक्शन उनके साथ जुटा, ठीक है। अभी देखो, बोलने लग गए, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल हमें ये मंजूर है, बराबर। लेकिन कनेक्शन तो जुटा, हमें परिचय दिया गया परमात्मा रूपी दूल्हे का, और हमारा उनसे कनेक्शन तो जुटा, लेकिन रिलेशन बनाने के लिए हमें उनसे बातें करनी पड़ेगी। अगर हम बातें नहीं करेंगे ना उनसे, तो हमारा रिलेशन नहीं बन पाएगा, और रिलेशन नहीं बना तो फिर प्राप्तियां तो कुछ होंगी नहीं। देखो, जब हम जैसे हम अपनी बताएं, और अभी भी आप करते होंगे, जैसे मंदिर आप जाते हैं, ठीक है, भक्ति करते हैं, क्या करते हैं, परमात्मा का हमें परिचय है, जैसा भी है आज तक जो भी है। आप जैसे हमने सुन लिया परमात्मा शिव है, और बाकी सब देवता हैं, धर्मात्मा हैं, ये सब हमने सुना, अभी सुना। पहले हमें जो भी परिचय था जैसा, ठीक है, उस परिचय के आधार पर हम थोड़ा बहुत कनेक्शन उनसे अनुभव करते थे। रिलेशन हमने ना के बराबर बनाया हुआ था, क्योंकि रिलेशन तो वन वे होता नहीं है, टू वे होता है, दोनों तरफ से बातें होती। लेकिन हम तो कभी परमात्मा से जब बातें करते थे तो अपनी तरफ की बातें तो बोल देते थे, लेकिन उनकी तो कभी हम सुनते ही नहीं थे। जैसे मानो हम मंदिर में गए, हम वहां पे पहुंचे, हमने जाके घंटी बजाई, घंटी बजाकर बोला, हे प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ठक 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 ठक, सब बता दी, ओके। प्रसाद चढ़ाया, तिलक लिया और चल दिए। हमने एक मिनट भी वहां खड़े होके ये नहीं सुना कि परमात्मा क्या कहना चाहते हैं मुझसे। परमात्मा भी तो बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। कभी भी रिश्ता ऐसा होता है क्या? अब आप हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, वाइफ केवल बोलती रहे, हस्बैंड कुछ ना बोले, या हस्बैंड बोलता रहे, वाइफ कुछ भी ना बोले, ये रिश्ता हो सकता है क्या? कोई रिश्ता है आपके बीच में? नहीं है। तो परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता एक्चुअल में था ही नहीं। हम केवल वन वे, मतलब खुद बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, और बस चल दिए। वो क्या कहना चाह रहा है नहीं सुना, कोई रिश्ता नहीं बनाया, तो प्राप्ति कहां से हो फिर? तो इसीलिए हमने उस दिन कहा था कि भारत में
भक्ति सबसे ज्यादा होती है, लेकिन भारत में डिप्रेशन के केसेस सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा से रिश्ता नहीं जोड़ पाए। भक्ति की ग्लानि नहीं कर रहे हैं, भक्ति के खिलाफ नहीं है। भक्ति तो बहुत प्योर, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम क्या कर, हमने उसे सही वे में लिया नहीं, हमने परमात्मा से रिश्ता नहीं जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट समझेंगे इस बात को कि अभी मैं ब्राह्मण आपके घर पे परमात्मा का रिश्ता लेके आया हूँ, आपको परिचय दे दिया। निश्चित तौर पर आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा रिश्ता, तो एक कनेक्शन तो आपने मन ही मन जोड़ लिया है। ठीक है, तो कनेक्शन तक तो हम सब पास हो गए। ओके, लेकिन उसी बात को याद रखेंगे कि जब हमारे घर पे वो पंडित, वो ब्राह्मण जब रिश्ता लेके आया था एक देहधारी का, ठीक है, और जब कनेक्शन जुटा था, कनेक्शन के बाद हमने जब माइंड टू माइंड टॉक की थी, अभी वो ये कर रहे होंगे, अभी वो कर रहे होंगे, अभी वहां गए होंगे, अभी ये कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे हम मन से करते थे। तो क्या हुआ, फिर एक रिलेशन बन गया। रिलेशन बन गया, और निश्चित तौर पर जब बहुत महीने या कई महीने बाद जब शादी होके आप उनके घर पहुंचे होंगे, तो आपको ये कतई नहीं लगा होगा कि आप इन्हें पहली बार मिल रहे हैं। राइट, देखा नहीं, बातें नहीं की, पूरी इमेज आपके सामने रहती थी। और यहाँ कहते हैं भाई जी, योग नहीं लगता, परमात्मा तो दिखते ही नहीं। परमात्मा तो दिखते ही नहीं, योग किससे लगाए हैं बताओ। अब वो भी तो नहीं दिखे थे, कैसे उनकी इमेज बना ली थी फटाक से, और कैसे उनसे बातें करते रहते थे। पता क्यों बना ली थी उनसे इमेज आसानी से? क्योंकि स्वयं को शरीर मानकर जीते थे, तो एक देहधारी की इमेज बनानी बड़ी आसान थी। जब स्वयं को वो मान के जिएंगे जो है कौन, आत्मा, तो उसकी इमेज इस बुद्धि में ना रहे और संभव, उसे तो भूलना मुश्किल हो जाएगा। हम कहते हैं वो याद नहीं आता, उसे भूलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे वही उदाहरण में दे दो, देहधारी जिससे शादी हुई, उन्हें भूलना मुश्किल होता होगा जब शायद आपके लिए, ऐसे ही उसे भूलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्वयं को पहले आत्मनिश्चय करना होगा। इसलिए पहला लेसन था कोर्स में, हे अर्जुन तू स्वयं को आत्मनिश्चय कर और मन मना भव हो जा। मतलब स्वयं को आत्मा समझिए कि मैं ये आत्मा शुद्ध पवित्र एकदम शांत आत्मा हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ। बार बार ये अभ्यास करिए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते सोते, हर तरह से अभ्यास करिए कि मैं आत्मा इस शरीर से कार्य करा रही हूँ। खाना खा रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर को खाना खिला रही हूँ। राइट, मैं आत्मा अभी कुछ लिख रहे हैं, मैं आत्मा इस हाथ के द्वारा लिख रही हूँ। बराबर, अगर मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाऊं तो यह हाथ कुछ लिख सकता है क्या? नहीं, तो मैं लिख रही हूँ इस हाथ के द्वारा। राइट, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ। चिंतन करिए, मैं आत्मा यहाँ से बाहर निकल जाऊं, ये कान कुछ सुन सकते हैं? नहीं। मैं आत्मा आंखों से देख रही, बाहर निकलिए, आंखें कुछ देख सकती हैं क्या? नहीं। इसको कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस। राइट, ये प्रैक्टिस हमने ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है। राइट, ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है। अब बात यहाँ पे हम वापस आते हैं, हम वापस फिर से आते हैं वहीं पर, रिलेशन पर। हम कनेक्शन की बात कर रहे थे, कनेक्शन तो बन गया, मैं मानता हूं आप सभी का परमात्मा से कनेक्शन तो बन गया है, क्योंकि परिचय आपको मिल गया है। अगर परिचय मिला और आपको ये रिश्ता पसंद ना होता तो आप ज्वाइन ही ना करते, आप आगे सुनते ही नहीं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपको ये रिश्ता पसंद है, आपको ये रिश्ता मंजूर है। अच्छा, तो निश्चित तौर पर आपको ये रिश्ता पसंद आया। अब आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पर बात करेंगे उनसे बातें कैसे करें। ठीक है, अब उन्हें तो शरीर है नहीं, तो बातें कैसे करें, ये महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, याद रहे, कॉन्वर्जेशन तीन तरह से होता है। कॉन्वर्जेशन तीन तरह से होता है। पहला, राइट डाउन, पहला लिखेंगे, कॉन्वर्जेशन तीन तरह का होता है। सबसे पहले बात करेंगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न। दूसरा 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 होता है ओरल, मुख से बोलना।
और तीसरा कॉन्वर्सेशन होता है माइंड टू माइंड। याद रहेगा, ओरल, ओरल, रिटर्न, माइंड टू माइंड, ओरल, रिटर्न, माइंड टू माइंड। ओरल मतलब हम मुख से बोले और आप सुने। कई बार ऐसा होता है सामने वाला बोले और हम नहीं भी सुनते, ठीक है, ये भी फेल हो सकता है। देखना, हम कहते हैं ना परमात्मा को तो शरीर है ही नहीं, उससे कैसे बातें करें, है ना, क्या बोले, वो तो बोलता नहीं। अब देखो कितना आसान है उनसे बातें करना, समझिए। ओरल, मैं मुख से बोलूं आप सुने, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है मैं बोलूं और आप ना सुने, ये भी फेल हो सकता है ये वाला कॉन्वर्सेशन। दूसरा होता है रिटर्न, मैं आपको कुछ लिख कर दूं और आप उसे ना पढ़ें, पॉसिबल है ये, ठीक है। लेकिन तीसरा कॉन्वर्सेशन होता है माइंड टू माइंड, यानी मैं आत्मा मन में आपके लिए एक थॉट क्रिएट करूं और वो आपके पास पहुंचेगा जरूर। दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन, इस पर एक रिसर्च हुई है कि एक व्यक्ति को मुंबई में, एक व्यक्ति को पेरिस में बिठाया, ठीक है। ये वैज्ञानिक की रिसर्च है, उनके ऊपर हेडसेट्स लगाए, कंप्यूटर सिस्टम से पूरा सब कुछ किया गया मशीनरीज के द्वारा। और जो व्यक्ति मुंबई में बैठा हुआ था ना, उससे कहा गया कि जो व्यक्ति पेरिस में है उसके लिए एक थॉट क्रिएट करिए। उसने एक थॉट क्रिएट किया जिसमें उसने बोला हेलो, मन मन में हेलो, हेलो एंड ओला, ये थॉट थे, ठीक है। तो जब ये बोला तो उससे कंप्यूटर में ना ऐसे एक ईईजी पैटर्न बन गया, ठीक है। सेम पैटर्न जो पेरिस में बैठा था उसके कंप्यूटर पे भी बन गया, और उसने रीड किया और कहा कि उसने हमें बोला है हेलो एंड होला, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि माइंड टू माइंड टॉक संभव है। ये तो हो गया साइंटिफिक। अब बात करते हैं हम जो हम प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं। आपने कभी ऐसा अनुभव किया होगा, जैसे कि हमने भी ऐसा अनुभव किया है, जब हम मुंबई में होते थे, घर से दूर थे, जब ये ज्ञान हमारे पास नहीं था, बहुत पहले की बात है। तो जब भी हमारी तबीयत कभी खराब होती थी, जैसे कभी कभी होती थी, तबीयत कभी खराब होती थी, तो तभी हमारे जो माता जी थे उनका फोन हमें तुरंत आता था, बिल्कुल सही टाइम। जबकि कई बार हमारी 15-20 दिन तक भी या एक एक महीने तक भी उनसे बातें नहीं होती थी फोन पर, लेकिन उस दिन बिल्कुल सटीक फोन आता था। तो वो फोन करके कहते थे कि तबीयत खराब है क्या आपकी। मैंने बोला कि आपको कैसे पता चला। तो कहती बस ऐसे ही मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा था। मैंने कहा ओके। सी मैं हर बार ऐसे ही होता था, बिल्कुल सही टाइम पे आता था। तो मुझे समझ में आया कि जब हम बीमार होते हैं, जब बच्चा थोड़ा बीमार होता है ना, उसको माँ की याद आती है, अपने आप याद आएगी। और माँ ऐसी है कि उसे अक्सर बच्चा याद रहता ही है, जब बच्चा दूर हो तो अक्सर याद रहता है। तो यहाँ पर अगर मैसेज माइंड टू माइंड पास करना है तो बहुत जरूरी है कि दोनों उस वक्त एक दूसरे से कनेक्शन में हो, तो सीधा पास होगा। जैसे टेलीफोन, मानो मैं आपको कॉल करूं और आपका फोन अगर बिजी जा रहा है तो मेरा जो कॉल है वो मिस कॉल में जाएगा फिर, ठीक है। आप उसे सीधा ले नहीं पाएंगे क्योंकि आप तो वहां बिजी हैं, लेकिन वो मिस कॉल में चला जाएगा। आप जैसे फोन वो कट करेंगे तो देखेंगे अरे कबीर भाई ने फोन किया था, मिस कॉल में आ रहा है, आप वापस कॉल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही टेलीपैथी होती है। सपोज आपका माइंड किसी और माइंड के साथ बिजी है, जो कि आजकल रहता ही है, कहीं ना कहीं रहता ही है। लेकिन सपोज आपका माइंड किसी और के साथ बिजी है और मैं आपके माइंड से कनेक्ट हो रहा हूं, मैं आपको कोई मैसेज भेज रहा हूं माइंड टू माइंड, तो आपका माइंड कैच नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप थोड़े शांति से बैठेंगे, थोड़े फ्री होंगे, तो आपको झट से ना मेरी याद आएगी एकदम। और ये बहुत सूक्ष्म होती है ना, बहुत सूक्ष्म होती है। योगी इस बात को पकड़ लेते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं, जो पूरी तरह दुनिया में हरदम घुसे रहते हैं ना, थोड़े भी साइलेंस में नहीं जाते, उनको ये पकड़ में नहीं आती है बातें। लेकिन अगर थोड़े साइलेंस में बैठने का पुरुषार्थ किया तब पकड़ पाएंगे, एकदम आपको याद आएगी, ओह कबीर भाई मुझे याद कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ठीक है, इसको कहते हैं माइंड टू माइंड टॉक, ठीक है। माइंड टू माइंड टॉक, और ये 100% कार्य करती है, ये कभी फेल नहीं होती।
सतयुग में, स्वर्ग में देवताएं मुख से बहुत कम बोलते हैं, वो माइंड टू माइंड ही टॉक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आत्मा की बैटरी ही कुछ ही परसेंट बची है, तो उतने ही अनुपात पे हम माइंड टू माइंड टॉक समझ सकते हैं। लेकिन सतयुग में आत्मा की बैटरी 100% होगी, यहाँ पे तो 1 या 2% है, वहां 100% होगी। तो 100% होने के कारण माइंड टू माइंड टॉक करना बहुत ईजी होता है, बिल्कुल ईजी। और यहाँ पर 1% है, उसमें क्या माइंड टू माइंड टॉक कर ले। तो इसलिए जब हम ये मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, योग करना शुरू करते हैं, तो आत्मा की बैटरी बढ़ना शुरू हो जाती है। बढ़ती है तो फिर हमारा माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन होने लगता है, हम कैच करने लगते हैं कि किसी ने मुझे प्योर एनर्जी भेजी या कोई मुझे याद कर रहा है अभी, अपने आप उसे कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि माइंड टू माइंड टॉक करना संभव है। ठीक है, और परमात्मा पिता से अगर हमें बात करनी है तो उससे माइंड टू माइंड ही टॉक करनी होगी। सबसे बड़ी बात, परमात्मा से बात करना इसलिए भी आसान है क्योंकि परमात्मा का माइंड कहीं बिजी नहीं रहता। ठीक है, और वो कहीं बिजी नहीं रहते, वो एकदम फ्री रहते हैं। ठीक है, मतलब उनका माइंड ऐसा नहीं है कहीं व्यर्थ सोच रहा है, कहीं फंसा हुआ है, एकदम नहीं। ठीक है, यहाँ तो अगर हम किसी मनुष्य से माइंड टू माइंड टॉक करना चाहेंगे तो उसका माइंड तो कहीं फंसा हुआ है, लेकिन परमात्मा से अगर आप चाहेंगे तो उनका माइंड कभी भी बिजी नहीं मिलेगी, वो लाइन हमेशा क्लियर मिलेगी, आपको इंगेज नहीं जाएगा। आप सीधा उनसे बातें करेंगे, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। लेकिन हम कहते हैं भाई जी कैसे पता चलेगा कि परमात्मा में रिप्लाई दे रहे हैं। मिलेगा, लेकिन जब हमारा मन शांत हो, है ना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें सवेरे के समय को सफल करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, यानी सवेरे के 4 बजे का समय, जब बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहता विचारों का, सब सोए हुए रहते हैं, सब सब सोए हुए रहते हैं। वो भी सोए होते हैं जो लेट सोते हैं, है ना, और वो भी सोए हुए होते हैं जो थोड़ी जल्दी सोते हैं, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर आत्माएं हैं, वो 5 6 6 बजे तक जागती हैं, कोई 7 बजे तक जागता है। ठीक है, और जो लेट सोते हैं, 2 बजे जाके सोते हैं, 12 बजे 1 बजे जाके सोते हैं, वो तो सोए ही रहते हैं। तो सभी सोए हुए हैं, तो ट्रैफिक तो है ही नहीं विचारों का। ठीक है, अब सपोज करो आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली जाना है, और अगर आपको दिन में भेजा जाए तो ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, आपको दिल्ली पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप सवेरे सवेरे निकलेंगे तो रोड खाली मिलेंगे, आप झट से वहां पहुंच जाएंगे। वैसे ही माइंड है, अगर आपने अपने माइंड को परमात्मा के माइंड से कनेक्ट करना है, यानी परमात्मा से कनेक्ट करना है, तो मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम, जिसको कहते हैं अमृत वेला का समय, यानी अमृत पीने की वेला है वो। तो इसलिए 4 बजे उठने का प्रैक्टिस जो करेगा वो पाएगा। ठीक है, मैं आपको गारंटी करता हूँ, अगर आप 4 बजे 7 दिन भी उठकर देख लेना, लोग आपसे कहने लग जाएंगे आपके चेहरे पे बहुत ग्लो आ गया। दैट इज ट्रू, आप ये नोट कर लीजिए। 4 बजे उठ के आप मेडिटेशन करके देख लीजिए, आपका चेहरा बदलने लग जाएगा। इतना तेजी से परमात्मा की शक्तियां हमें प्रवेश करती हैं अमृत वेले के समय, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता विचारों का। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कॉन्वर्जेशन की। तो कॉन्वर्जेशन माइंड टू माइंड हमने परमात्मा से करना है। ठीक है, अब बात यह है कि सपोज अब हमने परमात्मा से माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन तो करना है। अब जैसे सपोज आपका यहाँ पे बेटा है, या आपके हस्बैंड है, या आपकी वाइफ है। ठीक है, आप इस वक्त हैं दिल्ली में और वो है मुंबई में। ठीक है, अब आप उनसे मन से बात करना शुरू करते हैं, मानो आपको उनकी याद आई और आप मन से उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं, बुद्धि से उन्हें एकदम आप देखने लग जाएंगे, है ना। जैसे मानो वो मुंबई में आपका बच्चा और आप दिल्ली में, आपको उसकी याद आई, अच्छा, बुद्धि एकदम देखने लग जाएगी मुंबई में उस बच्चे को। ठीक है, और यहाँ तक कि ये भी अंदाजा लगाने लग जाएगा आपका माइंड के इस वक्त तो ये कर रहा होगा, पूरी पिक्चर देखने लग गई, है ना। और ध्यान दे, जैसे हम उसके बारे में सोचेंगे हमारी बुद्धि कहाँ चली जाएगी, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में जाएगी। ठीक है, सपोज हमारे घर में मेरे बेटे का फोटो भी रखा हुआ है, मेरे बेटे का फोटो रखा हुआ है और मैं उस फोटो को देख रही हूँ ऐसे, लेकिन हमारी बुद्धि फोटो में नहीं रहेगी, उस फोटो को देखते देखते बुद्धि अपने आप मुंबई में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरा बच्चा मुंबई में है। वैसे ही अगर आप परमात्मा का फोटो भी आपने सामने रखा हुआ है, ठीक है, फोटो आप देख रहे हैं, जैसे कि आप मेडिटेशन रूम में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर परमात्मा का फोटो लगा होता है। आप ब्रह्मा कुमारी के किसी भी मेडिटेशन सेंटर में जाएंगे, जो कि आपको जाना ही है,
आपके घर के आसपास मेडिटेशन सेंटर जरूर होगा, आपको जरूर वहां जाना चाहिए, ठीक है। आप जाइए, उस माहौल का आपको लाभ मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि अगर किसी को अपनी बॉडी बहुत अच्छी बनानी हो तो वो घर भी वर्कआउट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब वो जिम जाके वर्कआउट करता है तो वहां ज्यादा एक्सरसाइज कर पाता है माहौल के कारण, है ना, वहां के वाइब्रेशंस के कारण। वैसे ही अगर आपने मेडिटेशन करना है, अपने माइंड को बहुत पावरफुल करना है, तो उसके लिए मेडिटेशन सेंटर इज द परफेक्ट प्लेस। क्यों? क्योंकि वहां पर इसी चीज के वाइब्रेशन है, वहां पे माहौल है, आपको बहुत मजा आएगा। तो जैसे आप मेडिटेशन रूम में गए तो आपने देखा कि वहां पे परमात्मा का फोटो लगा है, आप उन फोटो को देखने लग गए। लेकिन उस फोटो को देखते देखते हमारी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? जहाँ पे परमात्मा है। परमात्मा कहाँ पर है? परमात्मा है परम धाम में। जैसा कि बताया था, जरा परम धाम का फोटो दिखाइए प्लीज। परम धाम में हमारी बुद्धि चली जानी चाहिए। परम धाम कैसा दिखता है? कैसा दिखता है, आप देखने का प्रयास करिएगा, मैं बोलता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है। परम धाम कैसा दिखता है? जैसे ये नीला आकाश है ना, वो लाल आकाश है। देखिए बुद्धि के नेत्र से, जैसे नीला आकाश है वो लाल आकाश है। बस इतना फर्क है दोनों को, दोनों में ये डिफरेंस है। जैसे यहाँ नीले आकाश के नीचे सितारे दिखते हैं, ऐसे ही परम धाम में उस लाल आकाश के नीचे आत्मा रूपी सितारे दिख रहे हैं। देखिए, उस लाल आकाश में सितारे नजर आएंगे आपको, छोटे छोटे सितारे, ये आत्माएं हैं। देखिए, ये देखो परम धाम का चित्र हमारे सामने है। और चित्र हो तो परम धाम की ओर लगाइए, जिसमें आत्माएं अलग अलग दिख रही हो, एक स्टार दिखाई दे और परमात्मा अलग दिखाई दे, इनकी किरणें, लाइट, इस तरीके से, ठीक है। ओके, रेड गोल्डन लाइट, लाल सुनहरा प्रकाश, ये है परम धाम। ओके, और ये दिख रहे हैं ऊपर परमात्मा शिव, देखो जिनकी लाइट ब्लिंक हो रही है ऐसे, ये, ठीक है, ये दिख रहा है, ये, ठीक है। हम बुद्धि के नेत्र से उस प्रकाश को देख रहे हैं। अब देखने का प्रयास करेंगे, उस घर में छोटे छोटे सितारे दिख रहे हैं। जैसे इस नीले आकाश में सितारे दिखते हैं ना, ऐसे उस लाल सुनहरे आकाश में आत्मा रूपी छोटे छोटे सितारे दिख रहे हैं, जिन्होंने परमात्मा पिता को चारों तरफ से घेरा हुआ है। अपने आप को देखना, परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, जो हजारों सूर्यों से भी तेज हैं, उनके पास सबसे करीब अपने आप को देखिए कि वह उनके पास ही बैठा हुआ हो। अब करेंगे कॉन्वर्जेशन, बातें करिए उनसे कि हे मेरे प्यारे पिता, आप तो प्राणेश्वर हैं, हमें जिये दान देने वाले हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं देख रहा हूं आपसे शक्तियों की लाल किरणें मुझ पर पड़ रही है। हे मेरे प्यारे पिता, आप बहुत प्यारे, बहुत मीठे हैं। मैं न जाने कब से आपको तलाश रहा था। फाइनली आप मुझे मिल गए हैं। मैं अपने भाग्य को सराह रहा हूं। मेरा जीवन संपूर्ण रूप से बदल रहा है।
अब प्रयास करिए, साइलेंस, बिल्कुल चुप हो जाइए, चुप। अब परमात्मा आपसे कुछ कह रहे हैं, वो सुनने का प्रयास करिएगा। एकदम चुप हो जाइए और सुनिए परमात्मा क्या कहते हैं। आओ मेरे बच्चे, आओ मेरी गोद में आओ। अपनी किरणों रूपी भुजाओं में परमात्मा मुझे समेट रहे हैं। जैसे एक सितारा सूर्य के पास बैठा हो, मैं आत्मा परमात्मा के पास बैठी हूं। उनसे शांति, प्रेम मुझ में समाता जा रहा है। मेरे जन्मों जन्म की थकान मिट रही है। बस अब मैं यहीं ठहर जाऊं, अपने पिता के पास। ये मेरा घर है, जो लाल सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा है। यहाँ कितनी शांति है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे वापस नीचे इस सृष्टि रंगमंच पर अपने आप को शरीर के अंदर मस्तक के बीच में देख रही हूं। ओम शांति। इस तरह से अनेक तरीके हैं मेडिटेशन करने के। धीरे धीरे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। रोज थोड़ा थोड़ा जरूर शेयर करेंगे। अब आज भी कर रहे हैं, कल भी थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे। कुछ कुछ वीडियोस को शो करके करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि परमात्मा से रिलेशन बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा उनके साथ करना है कॉन्वर्जेशन। यानी ज्यादा से ज्यादा हमें उनसे बातें करनी है। बातें करिए और फिर उनकी सुनिए। बातें करिए फिर उनकी सुनिए। परमात्मा पिता से बातें करना और भी सहज हो जाएगा आपके लिए, जब हम आपको उनके बारे में कल बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे कि कैसे आप परमात्मा को एंजेलिक फॉर्म में देख सकते हैं। कैसे परमात्मा आपके सामने ऐसे दिखाई देंगे जैसे मानो उन्हें भी शरीर है। कैसे दिखाई देंगे वो हम कल बातें करेंगे। और उसमें तो इतना मजा आएगा आपको, कुछ बहुत ही रहस्यमयी बातें आपके सामने खुलेंगी जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, पर आपको बहुत मजा आएगा उसमें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम कॉन्वर्जेशन की जब बात करते हैं तो परमात्मा एक बात कहते हैं हमसे। आपने ये बात सुनी भी होगी, भक्ति मार्ग में भी सुनी होगी, कि हम परमात्मा से ना अनेक रिश्ते जोड़ सकते हैं। यही नहीं केवल पिता और पुत्र का, नहीं, हम उनसे अनेक रिश्ते जोड़ सकते हैं। जैसे गुरु और शिष्य का, वो हमारे सतगुरु हैं। ठीक है, गुरु और शिष्य। टीचर और स्टूडेंट का, पिता और पुत्र का, साजन सजनी का, ओके, सखा, दोस्त का। ठीक है, अनेक इस तरह के रिश्ते हम उनसे जोड़ सकते हैं। अनेक रिश्ते हम उनसे जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि जब हम रिश्ता जोड़ रहे हैं तो ध्यान दें कि क्या करें ऐसा कि परमात्मा हमें हर रिश्ते में याद आए। देखो, परमात्मा बहुत बहुत यहाँ कहूंगा कि बहुत क्लेवर है, कि बड़ी स्मार्ट तरीके से हमें सिखा देते हैं कि कैसे तुम मुझे याद कर सकते हो।
तो वो हमसे ये कहते हैं, सपोज करो कि आप एक माँ हैं और आपको 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझे ना अपना बच्चा बना लो, ठीक है। तो तुम्हारे अब से 2 नहीं 3 बच्चे हैं, ठीक है। जैसे आप कभी नहीं भूलेंगी मेरे 2 बच्चे हैं, खाना बनाएंगे याद रहेगा 2 बच्चे हैं, कुछ भी करेंगी आप देख लीजिए, चिंतन करके देखिए 24 घंटे में कितने घंटे हमें याद रहता है कि मेरे 2 बच्चे हैं। कुछ भी करते हैं आप उन्हीं के लिए करती हैं, 2 बच्चे हैं। अब से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करिए कि मेरे 3 बच्चे हैं और उनमें सबसे बड़ा है शिव, मेरा बच्चा है, ठीक है। कैसे? आप एक आत्मा है ना, शरीर थोड़ी ना है। और जो वो 2 बच्चे हैं आपके घर में, वो भी तो आत्मा ही है ना। और परमात्मा भी एक आत्मा है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है। सोचो, सबसे आपका बड़ा बेटा बन जाए वो सर्वशक्तिमान, तो आपका जीवन कैसा होगा। इस बहाने आप हमेशा उसके साथ रहेंगी, और उसके साथ रहने से उसकी शक्तियों का अनुभव हर क्षण हमें होता रहेगा। जैसे कि पहले भी कह चुके कि संग का रंग लगता है, तो परमात्मा के संग का रंग हमें इस तरह लगेगा, राइट। मान लीजिए कि आप एक कुमारी हैं, तो आप उससे ये रिश्ता जोड़ सकती हैं, साजन और सजनी का। आप माँ हैं तो भी जोड़ सकती हैं। कोई कोई ऐसा नहीं है कि कोई आप भाई हैं तो आप नहीं जोड़ सकते, आप भी जोड़ सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के रिश्ते की बात हो रही है, यहाँ पे पुरुष स्त्री की बात हो ही नहीं रही है। क्योंकि आत्मा ने पुरुष का चोला पहना हुआ है, आत्मा ने स्त्री का चोला पहना हुआ है। और वास्तव में ना तो आत्मा स्त्री है ना आत्मा पुरुष है, आत्मा एक लाइट है और परमात्मा भी एक लाइट है। अब यहाँ लाइट और लाइट की बात अगर की जाए, तो वहां पे परमात्मा साजन और मैं आत्मा सजनी, भले चाहे मैं मेल चोले में हूं या फीमेल चोले में हूं, डजेंट मैटर। तो आप कोई भी रिश्ता यहाँ पर निभा रहे हैं, ठीक है। हमें इस देह भान को ही तो तोड़ना है ना। हम इसकी वजह से तो सारी प्रॉब्लम्स में आते हैं कि मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं ये, मैं वो, मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं काला, मैं गोरा। इन सब में तो हम प्रॉब्लम में आए हैं ना। अपने आप को अगर सोल समझेंगे, मैं दिव्य आत्मा हूँ, बड़ी प्यारी आत्मा हूँ, है ना, परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा की सजनी हूँ, परमात्मा मेरे बच्चा या परमात्मा मेरा बच्चा है। कोई ना कोई रिश्ता इस तरह से बनाइए, परमात्मा मेरे टीचर हैं, परमात्मा मेरे गुरु हैं, उनसे कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनाना है हमने। और रिश्ते का आधार क्या बताया था अभी? कॉन्वर्जेशन। आप जितना उनसे बातें करेंगे, वो रिश्ता आपका उतना स्ट्रांग बनता चला जाएगा। तो अब से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बार बार करेंगे कि मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे 3 बच्चे हैं। आपका कोई टीचर है, मेरा एक नहीं 2 टीचर है। बड़े टीचर परमात्मा शिव, 2 टीचर। तो क्या होगा, एक दिन भूलेंगे, 2 दिन भूलेंगे, लेकिन जब सवेरे उठ के याद दिलाएंगे मेरे 2 टीचर हैं, 2 टीचर हैं, तो माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। और प्रोग्रामिंग होते ही फिर अपने आप याद रहेगा मेरे 2 टीचर हैं। आज जो एक टीचर आपका है, उसकी भी तो माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है ना आपकी, कि मेरा एक टीचर है या मेरे 4 टीचर हैं स्कूल में, उनकी माइंड की तो प्रोग्रामिंग हुई ना, तो याद रहता है। ऐसे ही उसकी भी माइंड की प्रोग्रामिंग करें। आप उससे जो रिश्ता चाहे जोड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको जिस रिश्ते का अभाव अपने जीवन में लगता हो, उस रिश्ते को परमात्मा से जोड़िए और देखिए कितना सुख वो आपको देगा। शायद इतना सुख कोई देहधारी आपको कभी नहीं दे पाया होगा जितना परमात्मा देंगे। आप उससे मित्र का रिश्ता जोड़ के देखिए, दिल गदगद हो जाएगा, ठीक है, गदगद हो जाएगा। आप उससे बात करिए, वो सारी जो अपने मित्र से करते हैं, ठीक है, जो अपने फ्रेंड से आप करते हैं, वो सारी बातें परमात्मा से करके देखिए जरा। आज बता के देखना उनको अपने दिल की बातें, और फिर देखना कि वो क्या रिप्लाई करते हैं। आपको डेफिनेटली बड़ा मजेदार रिप्लाई आएगा और आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि मेरे वो सब कुछ है, वो मेरा पूरा संसार है। हर रिश्ते में परमात्मा को डाल दीजिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो याद रहे, यहाँ पर हम परमात्मा को क्या कहते हैं, हम प्रभु, ईश्वर, भगवान ना कह के, राजयोग में ब्रह्मा कुमारी इसमें आप देखेंगे, हम परमात्मा को बड़े प्यार से कहते हैं बाबा, ठीक है, बाबा। एक्चुअल में क्या है कि वो आत्मा का बाबा है, वो आत्मा का बाबा है, ठीक है। जैसे यहाँ भी कैसे शरीर के बाबा होते हैं, बाबा मतलब पिता, है ना। अभी भी बहुत सारे स्टेट्स आप जाएंगे उनमें कहते हैं पिता को बाबा कहते हैं,
है ना। यहाँ तो मम्मा मम्मी कहने लग गई, नहीं माँ कहते हैं ना, माँ बाबा, माँ बाबा। तो परमात्मा को बाबा, और ब्रह्मा कुमारी में भी हम सब कहते हैं शिव बाबा। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर मानिए एक बच्चा है, उसके पिता प्रेसिडेंट है, घर पे फोन आता है, बच्चा फोन उठाता है, वो कहते हैं हाँ प्रेसिडेंट जी प्रेसिडेंट है, तो वो क्या बोलेगा कि प्रेसिडेंट नहीं है। वो क्या बोलेगा, वो यही बोलेगा ना कि पापा घर पे नहीं है। ठीक है। उसके लिए कोई पोस्ट पोजीशन थोड़ी ना मैटर करती है, वो तो पापा बोलेगा उनको, है ना। दुनिया के लिए वो प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके तो पापा है ना। तो वो ईश्वर है, प्रभु है, ठीक है, दुनिया के लिए होगा। मेरे तो वो बाबा है, मेरे पिता है। और सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, मेरा बाबा, क्योंकि मेरी कोई भी वस्तु भूलना असंभव है। इसलिए माइंड की ये भी प्रोग्रामिंग करें कि मेरा बाबा, मेरा, वो मेरा है, मेरा। बार बार कहें, दिल से कहें, मुस्कुरा कर कहीं, जरा कहना मेरे साथ एक बार दिल से, बड़े प्यार से, मेरा बाबा। जैसे कहते हो ना, यहाँ भी जो हमारे बच्चे हैं, कह के देखो एक बार, मेरा बच्चा। कैसी इमेज सामने आ गई एकदम, है ना। वैसे ही कहना जरा प्यार से, मेरा बाबा। परमात्मा की इमेज सामने आ जाए, सूर्य की समान चमकता हुआ परम धाम में दिखाई देगा। उसकी देखना, वो रंग बिरंगी, वो गोल्डन रश्मियां बिखरी हुई। कहना दिल से, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ऐसे कहना। कल सवेरे उठोगे ना, जब कल सवेरे आंखें खुले, तो आंखें खुलते ही कहना, पक्का सब कहेंगे ना, क्या कहेंगे, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। कह के देखना, ठीक है। ये 3 शब्द कहना, बड़े प्यार से कहना, मेरा बाबा, मुस्कुरा के प्यारा बाबा, मीठा बाबा। देखना पूरा दिन कैसा गुजरेगा, बताइएगा कल। ठीक है। आई थिंक समय हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, जो बच गई होंगी आगे करते चलेंगे।